नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यूपी डीएलएड और सीटेट की सीरीज़ में जो हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, टॉप 30 की सीरीज़ हम चला रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमने लगभग 11 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 12वां पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस को चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इसमें हमने वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नया वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए पहला वीडियो पहले डिस्कस करते हैं। ये जो डिस्कशन है हमारा, ये अभिवृद्धि और विकास एवं संवेग, 3 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभिवृद्धि है, बच्चों में जो विकास होता है, अभिवृद्धि और संवेग, इसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले इसमें अभिवृद्धि के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया चलती है। देखिए, अभिवृद्धि वृद्धि का ही एक परिमार्जित वर्जन है। ओके, अभिवृद्धि जो है वृद्धि की ही एक प्रक्रिया है जो चलती है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ओके, बच्चे का जन्म होने से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि की एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? जब बच्चे का वृद्धि हो रही होती है, अभिवृद्धि हो रही होती है, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? एक तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तीनों तरह के परिवर्तन बच्चे के व्यवहार में दृष्टिकोण होते हैं। अभिवृद्धि का क्रम मानव को ले जाता है। देखिए, अभिवृद्धि का क्रम जो है वो शारीरिक या गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय अभिवृद्धि। उसमें शरीर में जो शारीरिक वृद्धि है उसको अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक अभिवृद्धि पे ज़्यादा इस पे यहाँ पे जोर रहता है। अभिवृद्धि एक धारणा है। कैसी धारणा है? ये एक संकीर्ण धारणा है, या इसी को हम नैरो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, संकीर्ण को ही नैरो दिया जाएगा। इंग्लिश वर्जन में आपको नैरो मिलेगा यहाँ पे संकीर्ण की जगह। अभिवृद्धि का संबंध किससे है? अभिवृद्धि का संबंध जो है, हमने संबंध अभी पहले बताया, अभिवृद्धि का संबंध जो है वो शारीरिक परिवर्तन है। ओके, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जो मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन होने के प्रोसेस से स्टार्ट होती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया का हम मापन कर सकते हैं। ओके, ये अभिवृद्धि से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हुए। फिर यहाँ पे हम विकास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स की बात करते हैं। विकास की प्रक्रिया कब से चलती है? बिल्कुल सही है, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक चलती है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से माने जाते हैं? शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है और सामाजिक परिवर्तन। मीन्स शरीर में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मानसिक मतलब दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ जो बुद्धि का विकास है उसको हम कह सकते हैं मानसिक परिवर्तन के अंडर। और सामाजिक परिवर्तन, ओके, समाज में रहते हुए मनुष्य में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम सोशल चेंजेस या सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो तीनों तरह के परिवर्तन विकास की प्रक्रिया में दृष्टिगोचर हैं। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सबसे सत्य कथन क्या है? यहाँ पे 3 कथन और दिए रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सत्य यह है कि अभिवृद्धि बाद में होती है, वह विकास पहले होता है। देखिए, अभिवृद्धि जो है वो बाद में होती है। पहले विकास होता है बालक का, फिर उसकी अभिवृद्धि होती है। ओके, पहले उसका थोड़ा मानसिक विकास, पहले उसका शारीरिक विकास हो जाएगा, फिर अभिवृद्धि, उसमें कुछ अभिवृद्धियाँ होंगी। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन कैसे माने जाते हैं? विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उसको गुणात्मक माना जाता है, क्वांटिटेटिव। ओके, गुणात्मक परिवर्तन माने जाते हैं। विकास की प्रक्रिया के परिणाम कैसे हो सकते हैं? विकास की प्रक्रिया जो परिणाम है वो रचनात्मक भी हो सकते हैं और विध्वंसात्मक भी हो सकते हैं। अगर बच्चे का विकास जो है सही डायरेक्शन में होगा तो वो रचनात्मक परिवर्तन कहलाएगा, लेकिन अगर उसका विकास जो है वो
गलत दिशा में हो रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका परिवर्तन जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा या विध्वंसात्मक हो जाएगा। विकास के क्षेत्र को माना जाता है, विकास के क्षेत्र को व्यापक प्रक्रिया के क्षेत्र से कनेक्ट करके, जो व्यापक प्रक्रिया है उससे कनेक्ट करके माना जाता है। विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे आता है एग्जाम में। विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है एक जटिल प्रक्रिया के रूप में। ओके, जटिल प्रक्रिया के रूप में इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। विकास की प्रक्रिया में समावेश किसका किसका होता है, तो इसमें अभिवृद्धि मीन्स वृद्धि और परिपक्वता, क्योंकि ग्रोथ और मैच्योरिटी इन दोनों का समावेश होता है। फिर हम देखते हैं संवेग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं। संवेगों में मानव को अनुभूतियाँ होती हैं। देखिए संवेग जो होता है उसमें मानव को किस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, उसको सुखद व दुखद। देखिए संवेग चूँकि अगर पॉजिटिव संवेग जिसको आप कह सकते हो, निगेटिव संवेग कह सकते हो, तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब अगर वो आनंद की अनुभूति कर रहा है, सुखद अनुभूति, आनंद की अनुभूति कर रहा है, अच्छा उसको लग रहा है तो उसको सुखद अनुभूति कहा जाएगा। अगर वो क्रोध है, संकीर्णता है या दुख है उसको दुखद अनुभूति कहा जाएगा। ओके, तो संवेगों में मानव को सुखद व दुखद दोनों तरह की अनुभूतियाँ होती है। ऐसा नहीं कि केवल उसको सुखद अनुभूति ही होगी या केवल दुखद होगी। संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है, संवेग जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, परिस्थितियों एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। मीन्स बालक के आसपास की परिस्थितियाँ कैसी हैं उस पर भी डिपेंडेंट रहता है, उस पर भी संवेग निर्भर करता है, प्लस उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जो फंडामेंटल टेंडेंसीज हैं वो कैसा है, मतलब उसका वो इंट्रोवर्ट है, बहिर्मुख है या अंतर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। ओके, तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार हैं। भारतीय विद्वानों ने संवेग के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, एक तो होता है रागात्मक और दूसरा होता है द्वेषात्मक। ओके, 2 तरह के संवेगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है भारतीय विद्वानों के अनुसार। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग। ओके, सम्मान, भक्ति और श्रद्धा यह किससे संबंधित है, तीनों रागात्मक संवेगों से संबंधित है। लेकिन गर्व है, अभिमान है व अधिकार है, ये संबंध है द्वेषात्मक संवेग से। ओके, तो यह ध्यान रखिएगा, 2 तरह के संवेग हैं, रागात्मक और द्वेषात्मक। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है, देखिए एंगर या इंग्लिश में जिसको एंगर कहते हैं, तो क्रोध का संबंध जो है वो युयुत्सा से होता है। जो मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, इससे क्रोध का संबंध बताया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, सो इसके आधार पे घृणा, मतलब जो निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर घृणा या हैट्रेड इंग्लिश में इसको कहते हैं, यह संवेग उत्पन्न होता है। आत्म अभिमान संवेग किस प्रकार के किस प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, आत्म अभिमान मतलब सेल्फ प्राउड, सो यह आत्मगौरव नामक संवेग से उत्पन्न होता है। मूल प्रवृत्ति होती है आत्मगौरव, उस संवेग से उत्पन्न होता है। संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति, संतान की कामना नाम का मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, ये होता है वात्सल्य। ओके, इससे वात्सल्य नामक, अब देखिए इसमें ये सब आपके संवेग ही है, जैसे यहाँ पे घृणा आ गया, आत्मगौरव हो गया, वात्सल्य हो गया, ये सब संवेग हैं। देखो 14 तरह के संवेगों की जिक्र किया गया है, ये कभी हम बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे जब डिटेल में। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब हो जाएंगे, तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ आपको पॉइंट्स करा देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले वीडियो में या इससे आगे जब वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में तब आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है। दीनता मतलब आत्महीनता, दीनता जो है वो आत्महीनता नामक संवेग को जन्म देती है। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है, सो भोजन की तलाश जो है वो भूख से संबंधित है। भूख भी एक संवेग है, आत्महीनता संवेग है। ओके, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ओके, प्रेम है, वात्सल्य है, ये सब संवेग हैं।
रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? इससे कृतिभाव। ओके, कृतिभाव नामक संवेग यहाँ पे विकसित होता है। संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? ये अधिकारक से है, अधिकार से है, राइट। ओके, ये राइट या अधिकार से, इसका संबंध अधिकार से माना गया है। थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? क्रोध। ओके, एंगर। संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमज़ोर बालक में, बीमार बालकों में। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, ओके, शारीरिक रूप से कमज़ोर और बीमार होते हैं, उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। और जो संवेगात्मक स्थिरता है, ओके, स्टेबिलिटी है, वो किस तरह के बालकों में पाई जाएगी? वो इसका उल्टा कर दीजिए आप, प्रतिभाशाली बालक। ओके, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिनका IQ लेवल 140 से ऊपर ज़्यादा होता है, मोर देन 140 होता है, तो उन बच्चों को हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखेंगे। और इन बालकों में संवेगात्मक स्थिरता का प्रभाव होता है, संवेगात्मक स्थिरता इसमें दृष्टिगोचर होती है। किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? ऐसा परिवार जो सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में, सुखद परिवार में, मीन्स जहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ की वो अनुकूल है बालक के विकास के लिए, वहाँ पे सुखद अनुभूति, वहाँ पे संवेगात्मक स्थिरता का प्रभाव देखा जाएगा। माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालक के संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? तो माता पिता का व्यवहार अगर सकारात्मक होगा तो उनके होने वाले बच्चों में भी जो संवेगात्मक विकास है वो धनात्मक हो जाएगा या सकारात्मक दिखेगा। ओके, सो ये कुछ और हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए या पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 3 हमने डिस्कस किया, एक तो संवेग, विकास और अभिवृद्धि, तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस या बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने हैं, बस आप कॉन्सेप्ट को उसके समझ लीजिए कि संवेग क्या है, कितने तरह के संवेगों को बताया गया है, प्रमुख संवेगों के नाम भी ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसी तरह वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ओके, सो आप वीडियो को देखिए, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए कि कहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है या कौन से क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है, नोट्स बनाना है। आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि एग्ज़ाम में के 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले अगर आप वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे या पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उससे नहीं बनेगा, आपको अल्टीमेटली अपने नोट्स को साथ जाना पड़ेगा। ओके, आप अपना नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाइए, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में प्रिपेयर करने में, फिर रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप नोट्स अप टू डेट बनाए हैं। ओके, सो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।